चलिए बच्चों, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं और आपका नेक्स्ट वर्ड है अविड। ओके, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो डिस्कस होंगे। हम नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं। ये पेपर में बहुत मिलता है आपको एग्जाम में, तो इस पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। वर्ड है आपका अविड। बहुत अच्छा वर्ड है अविड। ठीक है, अविड जो आया है बच्चों, वो एक रूट होता, एक वर्ड होता है लैटिन भाषा में, वो अवेर से आया है। ये लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है, इससे आया है। ठीक है, इस अवेर का मतलब होता है क्रेव। अगर बात की जाए तो इसका अवेर का मतलब उस भाषा में इंग्लिश के हिसाब से क्रेव होता है। अच्छा, क्रेव का क्या मतलब होता है? क्रेव माने किसी चीज की तलब करना, मन करना, है ना, या किसी चीज की इच्छा करना, ये क्रेव का मतलब होता है। जैसे कि अरे मम्मी आज तो पकौड़ी का मन कर रहा, तो पकौड़ी का मन कर रहा, यू आर क्रेविंग फॉर फ्राइड, जो डिश होती है वो फ्राइड करके जो उसमें बनाते हो आप तेल में फ्राई करके, तो उन्हें हम फ्रिटर्स भी कह देते हैं क्योंकि वो फ्राई की जाती हैं। तो उस तरह की चीज़ों का आपका मन कर रहा है, यही कहते हैं अरे यार पीतम चाय ले आया यार, चाय का मन हो रहा, तलब सी लग रही है, मतलब अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो आप, तो यू आर क्रेविंग, यू आर क्रेविंग। तो ये हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये तलब से या मन करने से, जोश से, उत्साह से संबंधित वर्ड होगा ये आपका। तो इसका पहले मीनिंग ले लेते हैं। अविड एक एडजेक्टिव है, ये बात ध्यान रखना आप, एडजेक्टिव है। दूसरा इसका मीनिंग जाएगा तो इसका मतलब होता है उत्साही, उत्साही, जोश से भरा, ऊर्जावान, ये इसके मतलब जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, उत्साही, ऊर्जावान, जोश से भरा, किसी चीज का इच्छुक, अति इच्छुक, अति इच्छुक, अति इच्छुक। तो क्रिया नहीं है, वो एडजेक्टिव वर्ड है। अब आपको जो भी ऐसे वर्ड मिलेंगे जो उत्साही, जोश, इच्छुक, ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, उनको हम इसका सिनोनिम बनाएंगे। तो सिनोनिम बना लेते हैं। पहले सिनोनिम बनाते हैं, फिर बाद में इसके थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। पहला सिनोनिम बनेगा बच्चों, पहला सिनोनिम बनेगा, आपने शायद एक वर्ड सुना होगा कीन। कीन माने उत्साही होता है किसी चीज के प्रति, ईगर, एक वर्ड मैंने बताया हो कभी, ईगर, ईगर। और लिखते हैं एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक। एक वर्ड और चला जाएगा, आर्डेंट, मैंने पढ़ाया होगा ए में। एक जीलस होता है बच्चों, जीलस। ठीक है, अर्नेस्ट एक वर्ड हो जाता है, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट। होल हार्टेड भी एक वर्ड हो जाता है, पूरे जोश से, तन मन धन से, होल हार्टेड, ये भी वर्ड हो जाता है, होल हार्टेड। फर्वेंट हो जाता है, फर्वेंट से FERV से इधर एक वर्ड बना लेते हैं, फॉरविड। ये विड जो आया है ये समझ लीजिएगा आप, यही वाला है, विड ये वाला है, और फर ये वाला है, ऐसे समझो आप। तो पूरा वर्ड हो गया फॉरविड। ठीक है, चलिएगा और ले लेते हैं, डेडिकेटेड, एंथुसियास्टिक हो गया, डेडिकेटेड हो गया। एक एंसूरियंट एक वर्ड बड़ा फेमस होता है, एंसूरियंट, ये भी बच्चों बड़ा मिलता है पेपर में, एंसूरियंट। एंसूरियंट का मतलब भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति इच्छा रखने वाला, बहुत जोश में होने वाला, उसको भी हम एंसूरियंट बोल देते हैं। एक और लिखिएगा, पैशनेट, डिवाउटेड हो गया एक, पैशनेट, पैशनेट। और एक हो गया डिवोटेड, किसी चीज़ के प्रति अगर डिवोटेड है तो डिवोशन जिसके प्रति है, किसी चीज़ के प्रति अगर किसी का डिवोशन है, डिवोशन का मतलब उसके प्रति उसकी श्रद्धा है, उसका बहुत ज़्यादा भाव है, आदर भाव है, तो वो जोश वाला सेंस छोड़ता है कि हम उसके बुराई नहीं सुन सकते, हम देखो, तो उसके प्रति वो एंथुसियास्टिक है।
तो ये वर्ड हो गया आपके, डिवोटेड हो गया, ये सब हो गए। एक वर्ड और लिख सकते हो आप इसे तलब से, इस वाले वर्ड से, डिजायरस। डिजायरस, डिजायर से बना है डिजायरस। और लिख सकते हो फेनेटिकल, फेनेटिकल, ये वर्ड हो गया बच्चों फेनेटिकल, बड़ा अच्छा वर्ड है ये भी। एक वर्ड शायद मैंने कहीं बताया हो आपको, डेडिकेटेड तो हो गया, चलो। तो ये आपके वर्ड्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है, पेपर में आपको ये बहुत मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं, जैसे ईगर का मतलब होता है उत्साह से भरा, है ना, जोश से भरा। एक मैंने शायद वर्ड जे में पढ़ाया होगा, जुबिलेंट, ये खुश को बताता है, खुशी को बताता है। ये भी एक वर्ड आप चाहो तो कर सकते हो। एंथुसियास्टिक का मतलब भी वही होता है, आर्डेंट में ए में पढ़ा चुका हूँ। अर्नेस्ट का मतलब तन मन, पूरे पूरे जोर से, जैसे कहते हैं ना, मैंने इस साल पूरी जान से तैयारी करी थी, पूरी जान से मैंने तैयारी करी थी, मेरा सिलेक्शन पता नहीं होगा नहीं होगा, मैंने पूरी जी जान से तैयारी करी थी। तो जी जान से की इंग्लिश क्या बोलोगे आप? तो आप इस सेंटेंस ऐसे बनाओगे, आई प्रिपेयर्ड फॉर SSC अर्नेस्टली, अर्नेस्टली, ये सेंटेंस समझो आप। तो इसका मतलब है मैंने तैयारी करी किसकी? SSC की। आई प्रिपेयर्ड फॉर SSC, मैंने मतलब SSC के लिए तैयारी करी। क्या तैयार करा होगा? सिलेबस। तो वो सिलेबस जो वर्ड है ना, वो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, वो मैं बोल नहीं रहा हूं, तो इसलिए यहाँ सिलेबस यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं, तो इसलिए SSC के पहले फॉर लगाना पड़ा आपको, क्योंकि SSC की तैयारी नहीं करी आपने, ऐसे नहीं SSC को पढ़ा हुआ, आपने तैयारी एग्जाम पेपर्स सिलेबस की करी है, SSC उस एग्जाम को करवाता है, तो SSC के लिए तैयारी करी है ना, तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ छिपा हुआ है जो नहीं आया, ठीक है। आई प्रिपेयर्ड फॉर SSC अर्नेस्टली, अर्नेस्टली का मतलब होता है जी जान से, जी जान से, तो अर्नेस्टली मैंने तैयारी करी है, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसी तरह से ये वर्ड भी आप यूज कर सकते थे, आप चाहे तो यहाँ पर ये लगा सकते थे, लेकिन LY करके, होल हार्टेडली, है ना, फरविडली, डेडिकेटेडली, फर्वेंटली, अर्नेस्टली, आर्डेंटली, ईगरली, कीनली, एंसुरियंटली, डिजायरसली, पैशनेटली, फेनेटिकली, डिवोटेडली, जुबिलेंटली, LY लगाते चले जाओ तो ये एडवर्ब तुम बनाते चले जाओगे यहाँ पर। अब एविड का मतलब तो ये हो गया, याद रखना। एक छोटा सा इसका मतलब एक छोटा सा एंटोनिम का और हिस्सा बचा है, उस एंटोनिम के हिस्से को देख लेते हैं हम। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, ये जो फर है ना, FER, ये एक जगह, एक ये वर्ड कहाँ से आया है, एक मैं ई में पढ़ाता हूँ बच्चों को, एफरवेसेंस, इंग्लिश में एक वर्ड होता है एफरवेसेंस, EFFERVESCENCE, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है खुशी, प्रफुल्लन, जैसे कि पानी है उसमें कुछ उबल रहा है, तो वो जो बुलबुले होते हैं उनको एफरवेसेंस कहा जाता है वैसे तो, लेकिन हम इस सेंस में अपने लिए भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब हम अगर खुशी के बुलबुले हम में उठ रहे हैं तो हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसे, तो इसका मतलब हो जाता है प्रफुल्लन, प्रफुल्लन। तो इस तरह से भी हम, या एक तरह का हर्ष, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसे, एफरवेसेंस को। तो ये जो FERV आया है, यही एक्चुअल में यहाँ पर आया हो जाता है, और यही एक्चुअल में यहाँ पर आया हो जाता है। तो आप इसे याद रखना, कोई नया वर्ड नहीं है, आपका ये वर्ड भी तैयार हो जाता है, याद रखना। एफरवेसेंस का मतलब खुशी, हर्ष, और ये इसको एफरवेसेंस कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, ये सारे वर्ड आपके हो गए। अब इसका एक एंटोनिम, थोड़ा सा एक दो एंटोनिम है, एंटोनिम को मैं पहले बताता हूँ। एंटोनिम बहुत कम ही होते हैं इन चीज़ों के, क्योंकि जरूरी नहीं कोई चीज़ उल्टी हो, सीधी तो हो सकती है,
उसके जैसा सीधापन हो सकता है। उल्टापन क्या क्या बताओगे आप? जैसे मैं कहूँ इंसान का उल्टा क्या होगा भाई, मैं कहूँ लड़के का सिनोनिम क्या हो सकता है? लड़के का सिनोनिम लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, आदमी हो सकता है। लेकिन लड़के का एंटोनिम क्या होना है? एंटोनिम तो पता नहीं क्या होना चाहिए, फिर तो पूरी दुनिया हो सकती है एंटोनिम। तो एंटोनिम पे ज़्यादा जोर देना नहीं होता हमें, वो हमें ऑप्शंस को देखकर हिसाब लगा लेना होता है कि साहब ये उल्टा मतलब ऑपोजिट सेंस छोड़ रहा है, तो ये विलोमात्मक सेंस के हिसाब से एंटोनिम बन जाएगा। चलेगा, फिर भी हम करते हैं, एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम में बच्चों एंटोनिम की अगर बात करें चलेगा, तो इसका मतलब जोश से है। जोश कहाँ होता है? दिल में। अगर दिल के मामले में वो शून्य है तो इसका एंटोनिम बनेगा वो, तो एपैथेटिक। एपैथेटिक कहते हैं भाव शून्य को, भाव शून्य को एपैथेटिक कहा जाता है। और एक आपका जो सिनोनिम एंटोनिम बन जाएगा वो बनेगा हाफ हार्टेड। तो ये आपका एंटोनिम बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप ये ध्यान रखना, हाफ हार्टेड एपैथेटिक मतलब जो दिल में आधा दिल लेके घूम रहा, मतलब कम उत्साही है, या यूं कह सकते हैं हम कि वो एक तरह से एपैथेटिक है, दिल के मामले में शून्य है, तो उस इंसान को हम एविड का उल्टा कह सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पर। तो ये ध्यान रखना कि ये आपके एंटोनिम दो काफ़ी हैं, इनमें से आप देख लेना, एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, या एक और बना सकते हो आप चाहो तो, या रहने दीजिए, और नहीं, यही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, तो ये एंटोनिम हो गया। अब थोड़ा सा एक यूज़ देख लेते हैं इसका। यूज़ ऐसा होता है, मान लीजिएगा कभी कभी तुमने देखा होगा, गाँव में जब बारात आती है तो दूल्हे को देखने के लिए मतलब गांव वाले लोग कैसा करते हैं, है ना, जैसे गांव में दूल्हा है और बड़े बड़े लोग खड़े हैं, तो जो वो होते हैं ना, छत पे देखा होगा, छत पे, तो छत पे औरतें बैठ जाती हैं, अब पता नहीं अब बैठती नहीं, छतों पे बैठ जाती थी दूल्हे को देखने। बारात निकलती थी गाँव से, अब बारात ज़्यादा चढ़ती नहीं है गाँव में, अब मंडप में सारे काम होने लगे। तो दूल्हे इस चीज़ से खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। खुश तो इसलिए हैं कि गांव में पहले सबको नमस्कार करनी पड़ती थी, सबको नमस्कार करनी पड़ती थी, और ये इससे कम से कम बरी है वो। और लेकिन नाखुश इसलिए भी है कि बारात चढ़ती नहीं है, मतलब वो मज़ा नहीं रहा, वो जो गांव में आज मेरे यार की शादी, वो मज़ा नहीं है आजकल। तो वो उस मज़े से महरूम भी रह गए कुछ दूल्हे। हालांकि आज भी थोड़ी बहुत चढ़ जाती हैं गांव में, तो कई चीज़ें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। तो शहरों में होने लगी शादियाँ तो मज़ा किरकिरा हो जाता है ना, लेकिन फ़ायदा भी बतेरा कहीं, मतलब तमाम चीज़ें नहीं करनी पड़ती, वरना बाद में सुनने को मिलती है इसका क्या नाम है, तुम्हारी छोटी वाली का बहाना, जब शादी हुई थी ये तो बड़ा वो था, इसने तो सही से नमस्ते भी नहीं करी किसी को। हाँ, फरीदाबाद वाला, इसने तो नमस्ते भी नहीं करी सही को, हाथ, मतलब अब बताओ, आदमी अपनी शादी को लेकर कितना परेशान रहता है, क्या सोच रहा होगा कोई, कैसे देख रहा होगा मुझे क्या समझ रहा हो, मेरे बाल तो ठीक हैं, मेरी शेरवानी ठीक लग रही नहीं लग रही, या भी मतलब में 6,000 रुपये चले गए। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता, अरे जब जो 100 रुपये दिए थे वो कहाँ रखे मैंने, पीछे वाली जेब में रखे कि कहाँ चले गए, वो इस अच्छा वो आ जाते हैं मांगने वाले, आगे की तरफ जो काम करने वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं, उसको भी देने हैं, उस उलझन में फंसा है। पापा गुस्सा तो नहीं है, मैं अब उतरूँगा तो मुझे कोई कैसे लेके जाएगा अंदर, मतलब वो उस कन्फ्यूजन में भरा पड़ा। ऊपर से उसने इतना फेशियल करा रखा है
इतना चमड़ी उसकी करकरी हो रही है, मतलब खिंची जा रही है। सर्दियों में शादी है और खिंचाव बढ़ गया, तमाम सारी क्रीम लगवा दी, वो खिंच गया चेहरा, तो हंसता भी ऐसे तो पूरा खिंचा हुआ, हंस नहीं पा रहा खुश होके। तो वो बड़ी सारी परेशानियों में होता है। तो फिर लेकिन फिर भी इस परेशानियों के रहते भी लोग उम्मीद करते ही हैं दूल्हे से कि वो नमस्ते करे, लेकिन फिर भी करनी चाहिए आपको। तो अब ऐसे में दूल्हा है, तो गांव में क्या होता है, औरतें ऊपर छत पर बैठी हैं, तो छत पर बैठी तो 3-4 औरतें पीछे से आके और बैठ जाती हैं, अरे हटिए 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 हटिए, कुसुम का पाना देखूं तो मैं भी। तो ये जो है कितनी उत्सुक है, और ये जो बैठी है, रुक जाओ चाची, रुक जाओ 1 मिनट, हम भी देख रहे हैं, अभी वो उतर रहा है, वो रुक जाओ तुम 2 मिनट, हम भी देख। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, फिर चली जाऊंगी मैं, मुझे जाना है, इसके पापा वो मांग रहे हैं चाय, तो मैं जा रही हूँ। चाची रुक जाओ 1 मिनट, अच्छा चलो चाची को देखने दो। तो चाची, कमली से तो ठीक है, लेकिन गोरा ना कमली से। तो ये जो एक उत्सुकपन था, शी वॉज अविड टू सी द ब्राइड ग्रूम, यानी कि ब्राइड ग्रूम को देखने के लिए शी वॉज अविड, वो जोश में थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिएगा जैसे कि कहीं मान लीजिएगा मेला लगा है ना, मेला लगा है, तो कोई खेल दिखा रहा है ना, तो हम भी मेले में चारों तरफ से वो पब्लिक खड़ी है, हम जाते हैं पीछे से, हटी भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब ओ भैया कुछ ना हुआ, रुक जाओ 2 मिनट, इतने एविड क्यों हो रहे हो यार, 2 मिनट रुक जाओ, इतने एविड, व्हाई आर यू गेटिंग सो एविड, इतने एविड क्यों हो रहे हो। तो आप उसको ऐसे करके बोलोगे, तो आपके मन में जो एक उस बंदे को ध्यान में रखते हुए, उसकी एक्टिविटी को देखते हुए, जो उसकी डिटेल करने के लिए एक ऐड करने वाला वर्ड आया, वो है एडजेक्टिव, और वो है एविड। तो हम बड़े ही जोश में आ जाते हैं किसी चीज़ के लिए, कभी कभी एविड हो जाते हैं। तो उस वर्ड को हम उस स्थिति में हिंदी में इंग्लिश के एविड वर्ड से बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये एक छोटा सा वर्ड था आपका, बच्चा सा था, अच्छा है। अच्छा, ये जो विड है ना, फिर इससे वर्ड बनने लगते हैं। वीडियो आपने सुना होगा, वीडियो, तो वीडियो वो चीज़ होती है जो चलती रहती है, मूविंग है, और मूविंग चीज़ को जोश से परिभाषित किया जा सकता है, मतलब एनर्जेटिक सेंस छोड़ सकते हो आप उसमें। रुकी हुई चीज़ में एनर्जी तो दिखाओगे नहीं, स्टेशनरी है, लेकिन गति दिखानी है तो स्पीड में दिखाना पड़ता है, और वीडियो हमेशा चलती रहती है, वीडियो चलती रहती है, पिक्चर नहीं चलती, पिक्चर रुकी रहती है, वीडियो चलती है। तो उस सेंस में आप वीडियो वर्ड बना सकते हो यहीं से। तो आप ये ध्यान रखना बच्चों कि आपका ये वोकैब का बड़ा प्यारा सा छोटा सा वर्ड था, इसे यूज़ करिएगा अपनी लाइफ में। और इंग्लिश वोकैब आपकी तब भी काम आएगी जब आपके एग्ज़ाम नहीं भी होंगे, क्योंकि वोकैब आपकी पर्सनैलिटी का एक फैक्टर है, पर्सनैलिटी का कोएफिशिएंट है। और ये अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करो ना करो, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये जुबान है, ये बिना नौकरी वाले की भी रहनी है और नौकरी वाले की भी रहनी है। तो ये जुबान है आपकी, उसको अच्छा बनाइएगा, अपनी जुबान को तराशिएगा। ओके, यू हैव टू चिजेल इट, एक वर्ड होता है तराशना, तो आपको इसे चिजेल करना है, तो करिएगा, है ना। तो भैया खुश रहिएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आएगा। खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।